Welcome back from the break. I'm Uday Pratap Singh. India is pushing forward with its tough stance against terror by sending 7 multi-party delegations to 32 countries in order to deliver its message in the wake of Operation Sindoor. The government has picked leaders from the NDA as well as opposition parties as netas cut across party lines to stand for the country's national security. But now the Trinamool Congress is pushing against the centre by stating the centre cannot make a unilateral decision regarding MPs for global outreach. This comes after the centre chose TMC MP Yusuf Pathan as part of one of the 7 delegations which is heading to Indonesia, Malaysia, South Korea, Japan and Singapore. TMC Supremo Mamta Banerjee has alleged that the centre did not consult the party before making its decision. The TMC has also stated that since foreign policy is entirely within the domain of the union government, only they should make decisions regarding it and take complete responsibility for the same as well. The TMC's attack was strongly countered though by the BJP, which accused the party of playing politics. BJP spokesperson RP Singh stated the government had sent request letters to parties, but if they didn't respond in time, the government couldn't keep waiting for their decisions and would have to go ahead with the delegations. Renik Datta is joining us for more on this story. Renik, TMC versus BJP fight erupting over the choice of MPs for the multi-party delegation. हाँ एकदम देखिए ये मल्टीपार्टी डेलीगेशन को लेकर टीएमसी के साथ बीजेपी का जो क्लैश वो फिर से सामने आ चुका है क्योंकि तृणमूल कांग्रेस का एमपी यूसुफ पठान को जब चूज किया गया था ये 7 लोगों का जो डेलीगेशन टीम पे उसके बाद ही तृणमूल कांग्रेस की तरफ से यूसुफ पठान का जो नाम है उसको हटाने के लिए यूसुफ पठान को बोला गया। यूसुफ पठान ने उसके बाद ये नाम को विड्रॉ भी किया है और टीएमसी की तरफ से कल ममता बनर्जी ने स्पष्ट किया है कि ये जो डेलीगेशन टीम में टीएमसी का एमपी को इंक्लूड किया गया था इसके पहले टीएमसी का तरफ से परमिशन लेना चाहिए था, टीएमसी को इन्फॉर्म करना चाहिए था, तृणमूल कांग्रेस को एक चिट्ठी भेजना चाहिए था, ऐसा तृणमूल कांग्रेस की तरफ से कहा गया है। दूसरी तरफ टीएमसी की तरफ से यह भी कहा गया है कि ये जो डेलीगेशन टीम तैयार किया गया है इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का जो बीजेपी का जो एमपीज है उनको शामिल रखना चाहिए। इसमें दूसरा पार्टी का जो एमपीज उनको क्यों शामिल किया जा रहा है इसको लेकर भी सवाल उठाया गया है। टीएमसी की तरफ से ये भी स्पष्ट किया गया है कि इसमें किसी भी तरीके का पॉलिटिक्स घुसाने का कोशिश ना किया जाए, इसके ऊपर भी ध्यान रखना चाहिए। इसके ऊपर भी टीएमसी की तरफ से वार किया गया है। यानी ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये जो डेलीगेशन टीम तैयार किया गया था, जिस डेलीगेशन टीम में यूसुफ पठान को रखा गया था, उसके अगले दिन ही देखा गया कि यूसुफ पठान का नाम को हटा दिया गया था। यूसुफ पठान रात में उनका जो पासपोर्ट भेजे भी थे, उसके बाद अगले दिन पासपोर्ट को विड्रॉ भी किया गया था। यूसुफ पठान की तरफ से स्पष्ट किया गया था कि वो डेलीगेशन टीम में नहीं रह पाएंगे। इसके बाद ही चर्चा चल रहा था क्या तृणमूल कांग्रेस की तरफ से ये डेलीगेशन टीम पे किसी को नहीं भेजा जाएगा। इसी चर्चे में कल पुष्टि किया है तृणमूल कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस की तरफ से एकदम स्पष्ट कर दिया गया है कि ये डेलीगेशन टीम में अगर टीएमसी की तरफ से किसी को रखना चाहिए तो टीएमसी को पहले इन्फॉर्म करना पड़ेगा सेंट्रल गवर्नमेंट को। उसके बाद टीएमसी की तरफ से डिसाइड किया जाएगा कि कोई डेलीगेशन टीम में रहेगा कि नहीं। मगर दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो एकदम टीएमसी की तरफ से यह भी स्पष्ट किया गया है कि ये जो डेलीगेशन टीम तैयार किया जा रहा है दूसरे देश में जाके ये ऑपरेशन सिंदूर की तरफ पूरा डिटेल बनाना करने के लिए ये टीम पे बीजेपी का जो एमपीज है, सेंट्रल गवर्नमेंट का जो एमपी है उनके इंक्लूड होना चाहिए। उसमें तृणमूल कांग्रेस का इंक्लूडमेंट नहीं चाहिए, ऐसा टीएमसी की तरफ से कहा गया है। जी बिल्कुल, और हम देख रहे हैं कि ऐसा विवाद जो है वो कांग्रेस पार्टी के साथ भी हुआ था रेनिक, जब कांग्रेस पार्टी ने भी आरोप लगाया था कि उनके सांसदों उन्होंने रिकमेंडेशन दिया है उनको नहीं चुना गया और सांसदों को चुना गया था, मगर उनकी तरफ से जो सांसद अब उनके पार्टी के जो हैं जिनने केंद्र ने चुने हैं वो आगे जाएंगे, मगर अब क्योंकि यूसुफ पठान नहीं जा रहे तो ऐसा लग रहा है कि टीएमसी जो है ये आरोप बीजेपी लगा रही है राष्ट्र नीति के संग खिलवाड़ कर रही है। टीएमसी जो है राष्ट्र मुद्दों के लिए और राष्ट्रवाद के संग भी पॉलिटिक्स कर रही है। तो बीजेपी का ये आरोप है कि टीएमसी शुड नॉट प्ले पॉलिटिक्स ओवर सच इश्यूज।
हाँ एकदम देखिए, तृणमूल कांग्रेस की तरफ से यूसुफ पठान का नाम को विड्रॉ कर देने के बाद ही ये तो चर्चा आ रहा ही है। बीजेपी की तरफ से लगातार टीएमसी के ऊपर जिस तरीके से हावी हुआ जा रहा था, उसी तरीके से टीएमसी को इस बारे में भी वार किया गया है, क्योंकि बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि ये पूरा घटना को लेकर जब पूरा देश एक हो चुका है, उसी सिचुएशन को लेकर टीएमसी पॉलिटिक्स ना करे, टीएमसी इसमें पॉलिटिक्स का इन्वॉल्व ना करे, इसके ऊपर ध्यान रखा जाए। मगर दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो टीएमसी की तरफ से भी कहा जा रहा है कि इसमें पॉलिटिकल एक मूव करना चाह रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट। बीजेपी की तरफ से एक पॉलिटिक्स तैयार करने का कोशिश किया जा रहा है, और इसी वजह से तृणमूल कांग्रेस का जो डेलीगेशन टीम का मेंबर था उनको हटा दिया गया है। और दूसरी तरफ अगर देखा जाए तृणमूल कांग्रेस की जी तरफ से भी बिल्कुल, और टीएमसी ये भी कह रही है कि विदेश नीति जो है वो केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है, और इसलिए सारे फैसले और सारे जो और जो डेलीगेशंस की जिम्मेदारी है वो सिर्फ केंद्र सरकार की है, विपक्ष की नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया रैनिक दत्ता हमारे संग जुड़ने के लिए।